हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केमिलॉजी की क्लास में, जहां आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 41 को करने वाले हैं सॉल्व। तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 41, ज़रा इसे देखते हैं और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इन 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociated। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, assuming that it is completely dissociated। तो चलिए भाई वन बाय वन हम इसे समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है और इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले सारी चीज़ें जो दी गई हैं, जो वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको आप लिख लीजिए। तो 25 मिलीग्राम यानी कि WB मास ऑफ सॉल्यूट 25 मिलीग्राम। लेकिन हमें जो मास चाहिए होता है वो चाहिए होता है ग्राम के टर्म में, नॉट इन मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो आप इसे क्या कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें, यानी 10⁻³ से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलीग्राम से ग्राम में बदल गया। बहुत ही अच्छा। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया हुआ है आपका 174 ग्राम पर मोल। एंड नेक्स्ट आपका वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर, टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको इसे कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। तो ये हो गया 298 केल्विन, है ना, 5 3 8 7 2 9, 298 केल्विन। आप क्या कहने जा रहे हैं? डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बढ़िया, लग रहा है कि बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भैया ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब पाई इज इक्वल टू क्या होगा? तो पाई इज इक्वल टू नंबर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की जगह हम ले सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब आपको हर एक चीज़ दी गई है, तो सीधा सीधा वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर दिया, ये तीसरी। लेकिन देखो दो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। एक, आपको मास दिया गया मिलीग्राम में। बार बार आपसे हमने आपको कहा है कि यूनिट पर जरूर फोकस कीजिए और जब भी वैल्यूज आप राइट डाउन करते हैं अपने नोटबुक में, ट्रांसक्राइब करते हैं अपने नोटबुक में, तो विद यूनिट लिखिए सो दैट पता रहे कि ये वैल्यू प्रॉपर यूनिट में है या नहीं है। जैसे ये मिलीग्राम लिखा तो हम समझ गए कि भाई नहीं, हमें तो ग्राम चाहिए, नॉट मिलीग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस मिलीग्राम को ग्राम में बदल लिया। देखिए अभी जैसे हमने कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो देखिए डिसोसिएशन वाला एक वर्ड आ गया ना इस न्यूमेरिकल में, है ना। तो क्या कहा था मैंने कि अगर किसी न्यूमेरिकल में एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाला टर्म आ जाए, अलर्ट हो जाइए। यहां हमें वेंट हॉफ फैक्टर वाला टर्म भी यूज करना है कैलकुलेशन में, यानी सिर्फ ये नहीं, आपको इस पूरे को आई से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट पाई नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से अनटिल अनलेस आपके पास आई की वैल्यू ना हो। तो अब ये जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड कहा, इसका क्या मतलब? तो कहता है कि इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है तो I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन, यानी किसी आयनिक कंपाउंड के डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस बने कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद। याद रखिएगा पार्शियल डिसोसिएशन का केस नहीं है ये। तो कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस बनेंगे वही हमारा आई का वैल्यू बताएगा। तो ये कंपाउंड आपका दिया गया है K2SO4। कंप्लीट डिसोसिएशन है या कंप्लीट एसोसिएशन है तो सिंगल एरो, पार्शियल डिसोसिएशन है या पार्शियल एसोसिएशन है तो रिवर्सिबल वाला साइन, इक्विलिब्रियम वाला। अब इसे तोड़ेंगे तो ये 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन में ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन मिला।
तो टोटल आयंस कितने बन गए, तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, तो आई की वैल्यू हमारी आ गई 3। वेरी गुड, अब आई हमारा पता चल गया 3 है। फॉर्मूला अब आपके सामने है, पाई इज इक्वल टू आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी बाय वी। बस अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है और सॉल्व कर देनी है। तो पाई इज इक्वल टू 3 इंटू डब्ल्यू बी हमारा कितना दिया हुआ था, तो 25 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलर मास 174 दिया हुआ है, इंटू आर, आर की वैल्यू हम 0.083 ये हम बार में ले रहे हैं। अगर ये कैलकुलेशन चलिए एटीएम में दिया हुआ है तो हम एटीएम में लिख लेते हैं, लेकिन देखो जब आप न्यूमेरिकल बना रहे होगे तो आंसर तो पहले से पता नहीं होगा कि वो एटीएम में है कि बार में है कि पास्कल में है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप या तो बार लीजिए या ज़्यादा अगर खुशी हो रही है तो पास्कल लीजिए, ठीक है, इनमें लीजिए। चलिए अब ये मालूम है एटीएम है तो हम एटीएम में कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एटीएम में वैल्यू क्या लेते हैं, 0.0821, आर की वैल्यू हम 0.0821 लेते हैं, बार होता तो 0.083 लेते, ठीक है भाई। तो ये हो गया R इंटू टी, तो टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन निकल के आया था, अपॉन हमारा ये वॉल्यूम जो कि 2 है। अब इन सभी को हमें सॉल्व कर लेना है तो हमें पाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3 इंटू 25 इंटू 0.0821 इंटू 298, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। तो पाई इज इक्वल टू हो गया 1834.93 इंटू 10⁻³ अपॉन, है ना, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 कम 2 और 1 3। ओके, तो अब भाई इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय हमारा हो गया 348। तो ये हमारा पाई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो 348, तो ये 5.27 और ये इंटू 10⁻³ और आर हमने चूंकि एटीएम के टर्म में लिया तो हमारा ये एटीएम में आंसर आ गया और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा वेंट हॉफ फैक्टर पर बेस्ड था। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा।